नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज मुझे पता चला है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर सिंगर जिनके गाने टुनटुन यादव के साथ में, प्रमोद प्रेमी के साथ में और खुद सोलो गाने आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जैसी कंपनी से, उनके गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है डी स्टार स्टूडियो में। मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं थोड़ा आगे आए, मैं दिखाना चाहता हूं। गणेश नगर में यह स्टूडियो है, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां की रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रीति राय अंदर देखिए, वोकल रूम में प्रीति राय गा रही हैं, गाना इनका रिकॉर्ड चल रहा है और ये स्टूडियो का नाम है डी स्टार रिकॉर्डिंग। मैं चाहूंगा थोड़ा सा, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर है राजीव राज सर, बस एक मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे रिकॉर्डिस्ट हैं म्यूजिक डायरेक्टर राजीव जी, जो कि डी स्टार स्टूडियो में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करते हैं और बहुत अच्छे गाते भी हैं, सुरीले सिंगर हैं। सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस प्रीति जी से बस 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। चलिए, प्रीति जी हैं इधर। मैं चाहूंगा थोड़ा सा वोकल रूम की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पे जो कैमरामैन सहयोगी है, ये देखिए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। हमने बीच रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बहुत सी ऑडियंस आपकी, आपके फैन हैं जो आपको गाते हुए भी देखना चाहते हैं। स्टूडियो में कैसे आप लोग गाते हैं, वो एक्सपीरियंस घर बैठे करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका चर्चा में स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और प्रणाम हर हर महादेव सर आपको, और चर्चा न्यूज देखने वाले सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से प्रणाम महादेव। मैम, अभी कौन से गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है? होली है, लोकगीत वगैरह है? होली सॉन्ग चल रहा है सर। डी स्टार आज हम दिल्ली में है स्टूडियो पे, जहाँ बहुत सारे गाने के रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी तो लाइव गा रहे हैं 2 गीत होली का, बहुत जल्द आप सबको सुनने को मिलेगा। अच्छा मैम, वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन आप जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए एक ही सवाल है सिर्फ। नेहा राज भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी फेमस पॉपुलर सिंगर भी बन चुकी है, खुद का स्टूडियो हो चुका है, खेसारी लाल यादव जैसे स्टार के साथ डुएट कर रही हैं और उनके लिए डुएट के लिए लाइन लगी हुई है, अच्छा काम कर रही हैं। उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए थे कि आप उनकी आवाज में गाती हैं और उनके वजह से आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिल रहा है। तो आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, हमने देखा नहीं कहीं शायद, इसलिए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने ऐसा बयान दिया है आपको लेके। जी सर, सबसे पहले तो मैं नेहा जी को भी महादेव कहना चाहूंगी, प्रणाम। सीनियर हैं और स्टार कलाकार हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि जो हमसे पहले गा रहे हैं स्टार है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनको फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगी, फॉलो करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं। तो नेहा जी से आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें, मत ऐसा करें। कि उन्होंने पोस्ट डाला था कि तुम मेरी आवाज में गाना बंद कर दो, मेरे पास बकायदा स्क्रीनशॉट लोगों ने भेजा, और लोगों को उन्होंने बोला भी कि अरे उसको गवा रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत लोगों को बोला। तो जो हमें प्यार करता वो तो बताएगा ही। तो गलत है, ये सब चीजें नहीं उनको करना चाहिए, उनके स्टेटस के। एक तरीके से जो आपको इस इंडस्ट्री में सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन करके उन्होंने मना किया कि आपको प्रोजेक्ट ना दें। जी सर, जी सर। इसे काम काटना कह सकते हैं। जी सर। मैम, जो आपका काम कट रहा है उसे आप महादेव कह रही हैं, उसे जी कह रही हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर विरोधियों को लोग गाली गलौज से बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप जी कह रही हैं, इससे आपके संस्कार दिख रहे हैं। बहुत लोग होते हैं उलझ जाते हैं, गाली करते हैं। मैम, जहां तक मैंने आपकी आवाज सुनी है, आपकी आवाज और नेहा जी की आवाज एकदम डिफरेंट है, फिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई आपका कुछ पर्सनल रंजिश वगैरह है? पहले से जानती हैं उनको क्या आप? नहीं सर, आज तक तो मैं नेहा जी से मिली भी नहीं हूँ, और ये तो ऑडियंस पे मैंने छोड़ रखा है। पीछे उन्होंने पोस्ट डाला था, बहुत तकलीफ हुआ था मुझे। मैं 2014 से गा रही हूँ, लाइव गा रही थी। अभी 4 साल हुआ मुझे स्टूडियो गाते। आप मेरा पुराना गाना उठा के देख लीजिए, कहीं दूर दूर तक आपको मेरी आवाज उनसे नहीं टच मिलेगी। अभी आपने सुना ही, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी आवाज को कॉपी करती हूँ, कि वो ऐसा पोस्ट डाल रही है, लोगों को मना कर रही है कि उनसे आप गवा रहे हो, क्यों गवा रहे हो। मैं कहना चाहूंगी उनको कि आप एक जगह पहुंच चुकी हैं, डेली का में भी नहीं तो 40 से 50 गाना गाती होंगी। उन्होंने भी आज यहाँ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया होगा। बिना मेहनत के सर कोई नहीं पहुंचता है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, सुबह 4-4, 5-5 बजे तक मेहनत करती हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मैं अपना मेहनत कर रही हूँ, वो अपना मेहनत कर रही हैं, तो मैं उनको कुछ बोल थोड़ी रही हूँ। मैंने आज तक आपके सामने में, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, रंजिश नहीं है, लेकिन वो मुझे लेके ऐसा क्यों बोल रही है, तकलीफ होता है सर, कि उनसे मेरी क्या दुश्मनी है। वो अपना गा रही है, उनका काम थोड़ी मैं तोड़ रही हूँ, मेरी तो अभी वो हैसियत नहीं, मैं उनका काम तोड़ू। अक्सर मैम, ये फाइट जो कैट फाइट होती है, इसको कैट फाइट बोलते हैं, अक्सर अभिनेत्रियों में देखने के लिए मिलती है। वो उसका काम काटती है, उसका काम काटती है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक फीमेल सिंगर के लिए पोस्ट कर रही है कि आप मेरा कॉपी करती हो। दूसरा, स्टूडियो वालों के पास, कंपनी वालों के पास फोन करके बोल रही है कि प्रीति राय को काम मत दो। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है। प्रीति राय को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक, बहुत सारी टिप्पणी उन्होंने दी, सबने बताया हमको, ऐसे ऐसे बोला, लेकिन उनको उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग मैं शोभा नहीं देता। आप सभी जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप खुद इस चीज का निर्णय लीजिए कि क्या उनको ये शोभा देता है। 2 लाइन में आप क्या मैसेज देंगी नेहा जी को? नेहा जी को बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नेहा जी, आप स्टार कलाकार हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बड़ी हैं आप, तो ऐसा मत करिए, हमें भी काम करने दीजिए। हम आपका काम नहीं रोक रहे हैं, तो आप हमें भी तो आगे बढ़ने दीजिए।
आप भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, तो आप इस चीज को समझ सकती हैं कि स्ट्रगल टाइम में कितना इंसान मेहनत करता है। तो उस चीज का थोड़ा सा कदर करें, जैसे उन्होंने मेहनत किया, हम भी आज मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं, कोई मेहनत क्यों करता है सर, कि हम किसी मुकाम पे पहुंचे, आगे बढ़ने के लिए, दो पैसे के लिए। जी सर, तो ऐसा ना करें, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी काम करने दें, इंडस्ट्री में नाम करने दें। बस मैम, ये तो रही नेहा जी की बात, और आई होप नेहा जी के पास मैसेज पहुंच भी जाएगा ये। अब देखिए, आप आज के टाइम पे 10, 12, 15 गाने एक दिन रिकॉर्ड करती हैं, हमें भी पता है क्योंकि हम भी मीडिया वाले हैं, हमें अंदर खबर पता रहती है। हर स्टूडियो में आप घूमती हैं, बड़े स्टूडियो में गाती हैं, अच्छे अच्छे रिकॉर्डिस्ट के साथ आप गाना रिकॉर्ड करती हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के कंपोजिशन करती हैं। इस स्टूडियो में आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो कि डी स्टार स्टूडियो गणेश नगर पांडव नगर पड़ता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? रिकॉर्डिंग को लेके, म्यूजिक को लेके, रिकॉर्डिस्ट को लेके आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा सर, ऐसा बहुत कम स्टूडियो मिलता है जहाँ पे सिंगर कंफर्ट जोन में गा सकता है, आउटपुट अच्छा हो। सिंगर को एक आउटपुट चाहिए और सामने जो गवा रहा है अच्छे से गवाए, तो ये चीज बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए, गाने रिकॉर्ड करें, और अगर हो सके तो मुझसे गवाए, अगर ड्यूट हो तो। और यहाँ पे आए, डी स्टार स्टूडियो है जो दिल्ली में गणेश नगर में। तो मुझे तो बहुत आनंद आया सर, काफी गाने मेरे रिकॉर्ड हुए, और जैसा अभी देखा आपने, हो ही रहा था। तो बहुत जल्द आप सबको सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ। अक्सर होता है मैम, फीमेल सिंगर या फीमेल एक्ट्रेस अपने साथ में अपने मैनेजर कह लीजिए या मैनेजमेंट करने वाले किसी शख्स को रखती हैं। अगर आपसे किसी को डुएट सॉन्ग कराना है तो क्या डायरेक्ट आपसे कॉल पे बात हो जाएगी, या कोई आपका भी ऐसा मैनेजमेंट करने वाला इंसान है? नहीं सर, मेरे से बात हो जाएगी उनकी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल देती हूँ आप सभी को, 7307306442। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो भी उनका ड्यूट गाना होगा हम करके भेज देंगे। जिस दिन भेजेंगे उस दिन ही गा के उनका भेज देंगे। नेहा जी का बात कर रहे थे, तो बोलना तो नहीं चाहिए उनको मुझे शायद लगता है मे बी कि उनको इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा। वो बहुत सुनने में आ रहा है कि वो काम पैसे ले रही हैं लोगों से और काम नहीं दे रही हैं। फोन उनका जो विकास जी हैं, उनका जो मैनेजमेंट देखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, लोगों का फोन स्विच ऑफ रखते हैं। तो अब जो सिंगर है उसको टाइम पे काम नहीं मिलेगा, वो तो आगे गवाएगा ना। खास तौर में नए सिंगरों को प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, तो वो तो गवाएंगे ही। तो शायद उनका कई प्रोजेक्ट आया मेरे पास गाने के लिए कि नेहा जी टाइम पे नहीं भेज रहे, तो प्रीति जी गा दीजिए। तो मे भी शायद ये चीज उनको तकलीफ। अच्छा, तो ये मामला है, कहीं ना कहीं उनका पैसा लॉस हो रहा है आपकी वजह से? नहीं सर, मेरे वजह से नहीं कह सकते। अगर वो टाइम पे देंगी, अब मान लीजिए आप एक एज ए सिंगर हैं, आपको हमने पैसा दिया। एक सिंगर कहाँ से पैसा लेके आता है आप समझ सकते हैं, छोटा कलाकार। अगर आपको हमने पैसा दिया कि नेहा जी अब गा के दे दीजिए, आपने 3 दिन का समय लिया, 10 दिन कर दिया, 15 दिन कर दिया, आपने फोन ही उठाना बंद कर दिया, टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं, तो फिर क्या करिएगा? तो फिर कलाकार तो कहीं जाएगा ना। सही बात है, उसको जाना पड़ेगा। होली का प्रोजेक्ट है, होली के बाद नहीं जा सकता। भोले बाबा का गाना है, कांवर का है, नवरात्रि का है, तो ये सब टाइम पे जाना चाहिए। और डुएट टाइम पे नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक वीडियो शूट नहीं होगा, फिर रिलीज भी नहीं होगा। जी, तो इसके कह सकते हैं, तो उनको इस बात का शायद में भी नेहा जी को थोड़ा तकलीफ हुआ हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैंने नहीं कहा किसी को कि आप लोग नेहा जी से मत गवाइए। मेरी कोई हैसियत नहीं है वो स्टार उनको बोल सकूं कि उनसे मत गवाइए, मेरे कहने से थोड़ी कोई होगा। लेकिन वो अगर कहेंगे तो इफेक्ट पड़ सकता है कि प्रीति से मत गवाइए। मैम, आज आपका एक गाना रिलीज हुआ है, आज नहीं कल शाम को ही आया था, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। पत्री कमरिया। हाँ, पत्री कमरिया, उसका भी अच्छा रिस्पांस दर्शक दे रहे हैं। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि आप इतना गाना गाती हैं, आपको गाना याद होगा नहीं, लेकिन अगर याद हो या फिर कोई और एक आध गाना आपका जो सोलो हो, डुएट नहीं, एक आध कोई गाना, एक आध 2 लाइन गा के सुनाना चाहे प्लीज। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी रत्नागर सर और ऑल वर्ल्ड वाइड टीम का, जो इतना प्यार सपोर्ट देता है मुझे। आज मेरा वर्ल्ड वाइड से बड़ा अच्छा गाना रिलीज हुआ, पत्री कमरिया होली सॉन्ग, आप सब सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके। उसके कुछ लाइन सुनाऊंगी मैं। जात बानी दीदिया हम गावे रे होली, पहुना के खेले नहीं आवे रे। अरे जात बानी दीदिया हम गावे रे होली, पहुना के खेले नहीं आवे रे। आ रंग लेके लाल लाल हमर में सुदेल गाल, आ धोके पहिला कोठरिया में, आ जीजा जबरी धइले हो कवरिया में, आ रंग घस देले पतरी कमरिया में, आ जीजा जबरी धइले हो कवरिया में, आ रंग घस देले पतरी कमरिया में। बहुत अच्छा गाना और रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और हम चाहेंगे कि मैम को प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, और अच्छी आवाज है। मुझे नहीं लगता कि नेहा जी से आवाज मिलती है। आप लोग बताइए, आप लोग दर्शक हैं, जनता जनार्दन है, नेहा को जी को भी आपने स्टार बनाया है और इन्हें भी आप स्टार बना रहे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। आप बताइए, इनकी आवाज और नेहा राज की आवाज क्या सेम है, या कॉपी कर रही है, या फिर इनका अलग ही अंदाज है? आप ही बताइए। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग करना है, होली का गाना है, शूट करना है, रिलीज होगा, बहुत तमाम काम होते हैं, मेहनत लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, दिल से थैंक यू। और वर्ल्ड वाइड जैसे लोग आपका गाना रिलीज कर रहे हैं, वो भी सोलो, इसी से पता लग जाता है कि अब आपका स्टारडम कहाँ जा रहा है। और जब आदमी तरक्की करता है तो 4 लोग बोलते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया।